क्या ड्रामा लगाया हुआ तुम? उठो, उठ के बैठो, बताता हूँ क्या बात है। ड्रामा मैंने लगाया? हाँ, ड्रामा मैंने लगाया? सब पता है मुझे क्या चल रहा है इस घर में। हाँ, मेरे पीठ पे ये क्या है ये? हाँ, क्या है ये? घर की, अरे बेडरूम की चाबी। सब समझ गई। Disgusting! तुम जिंदगी भर मेरी हर चीज पे नजर थी तुम्हारी। मेरे कपड़े, मेरे जूते, अब मेरी खुशी और मेरा शौहर। अगर मेरा नहीं सोच सकती थी तो मजा का सोच लेती, मामा बाबा का सोच लेती। नहीं, तुमने सिर्फ अपना ही सोचा है। बगैर सोचे समझे बात मत करो फिजा। तुम नहीं जानती यहाँ क्या हो रहा है। प्लीज, तुमने जो कुछ देखा है वो तुम्हें ठीक देखा है, लेकिन उसमें हकीकत नहीं है। मैं तुम्हें सबको सच सच बता दूंगी। तुम क्या बोल रही हो? होश में तुम होश में नहीं हो, क्योंकि तुम लोग को अंदाजा ही नहीं है कि तुम लोगों ने क्या किया है मेरे साथ, हम सबके साथ। मुझे आज से तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी आनी। मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी अब। तो अगर मैंने तुम मामा पापा के घर देखा था ना, मैं तुम्हें जान से कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मुझे से हकीकत बताने दो समझ। एंड यू जस्ट शट द हेल अप एंड लिसन टू मी। You shut the hell up! मुझे कुछ नहीं सुनना है हजान। ये जो कहानी तुम दोनों बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, don't want to hear it. तुम्हारे झूठ से। सब मेरी बात सुनो। इतना अच्छा मौका था उसे सच बताने का, क्यों रोका मुझे? तुम जानते हो वो क्या कहकर गई है? वो क्या सोच रही है हमारे बारे में? क्या समझ रही है वो जो फिजा सोच रही है ना, वो शक है और हकीकत कुछ और अगर उसको हकीकत पता चल गई ना तो मर जाएगी और अम्मा अब्बा जान को भी मार देगी। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आ रही है? सुमी यकीन नहीं मारता, शक मार देता है। मैं उसे जाके सब बता रहा हूँ। खुदा का वास्ता प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा। इतना ख्याल है तुम्हें अपनी बहन का? सुन के गई है वो क्या कह के गई है? क्या घटिया इल्जाम लगा के गई है वो तुम पे? तो क्या गलत करके गई है? सब कुछ देख के ही गई है ना। और आप मुझे खुद बताएं, अगर आप या मैं होते या रजा होता इस जगह पे तो वो भी एग्जैक्टली यही सोचता ना। तो वैसा गलत नहीं है कि मैं आपके क्या हाथ से प्लीज घर मत। अम्मी और अबू जान को कुछ मत कहें, और टूट जाएंगे, वो नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तुम मुझे अभी भी हकीकत बताने से रोक रही हो। What the hell is wrong with you? Listen, मैं उसे जाके सब बता रहा हूँ। मैं तुम्हारी इज्जत पे एक हर्ज नहीं होने दूंगा। मैं अब सब खुद ही बात करूंगी, मैं उसे सब समझा दूंगी। मैं फिजा को जानती हूँ, मेरी बहन है। आप इस मामले को भी ठंडा रहे प्लीज, मेरी बात मान लें। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मुझे अभी भी रोक रही। मैं तुम्हारी बात क्यों मान रहा हूँ? मैं बेवकूफ हूँ? मैं क्यों यकीन कर रहा हूँ तुम पे? बस मैं अभी जा रहा हूँ। मैं अंकल आंटी फिजा सबके सामने सब कुछ सच सच बता रहा हूँ। उसके बाद अगर उसको मेरे साथ रहना है तो रहे, अगर नहीं रहना तो फिर वो जहाँ जाना चाहती है जाए, जो होना देखा जाएगा। प्लीज मेरी बात सुनो, खुदा का वास्ता ऐसे नहीं। माना यही था हमदर्द मेरा, कोई भी तुझसा नहीं। मेरी तड़प का एहसास लेकिन जरा भी तुझको नहीं। एक बार करके देखा भरोसा, धोखा ही खाया यहाँ। फिर से दोबारा हो इश्क यारा, अब तो ये मुमकिन नहीं। किसको सुनाए गमे दिल यहाँ, है संग दिलों का सारा जहां।
मम्मी, मम्मी। फिजा, अरे क्या हुआ? फिजा, फिजा, फिजा क्या हुआ मम्मी? फिजा को क्या हुआ? फिजा क्या हुआ बेटा? फरजाना, पानी लेकर आओ। या अल्लाह, फिजा क्या हुआ? मेरी जान आगे खोलो। क्या हो गया? ये बोल क्यों नहीं रही है? अच्छा सब्र करो, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। अरे जल्दी करो ना। फिजा, फिजा मेरी जान आगे खोलो। फिजा, फिजा पानी ले आओ जल्दी। क्या हुआ बच्ची? पानी लाओ जल्दी से। फिजा, फिजा क्या हुआ बेटा? आगे खोलो। क्या हो गया इससे? फिजा, You shut the hell up. मुझे कुछ नहीं सुनना है हजा। ये जो कहानी तुम दोनों बनाने की कोशिश कर रहे हो ना, I don't want to hear it. मुझे तलाक चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी अब। हेलो आलियान, कहाँ हो तुम? जल्दी से घर पहुंचो। क्या हुआ बीबी जान? क्या हुआ? खैरियत? मोना की बहुत तबीयत खराब है, डॉक्टर साहब आपको बुला रहे हैं। क्या हुआ मोना? हेलो हेलो। हेलो। हाँ सोमी, किधर हो तुम? वहीं जहाँ फिजा मुझे छोड़ के गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। और फिजा, उसको तो आप जानते हैं, उसने घर जाके हंगामा शुरू कर दिया होगा। और अब्बू जान पता नहीं वो क्या सोच रहे हो। मेरी तो सब समझ से बाहर है। मुझे इतना डर लग रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी बात सुनो, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी वहीं जा रहा था, लेकिन मुझे घर से बीबी जान का फोन आया, मोना की तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर ने मुझे वहां बुलाया फौरन। सुनो, और से मेरी बात सुनो, तुम अकेली घर नहीं जाओगी, ठीक है? मेरे साथ जाओगी, इसलिए अभी मेरे पास आओ। हाँ, वो मोना कैसी है? उसे क्या हुआ है? उसकी तबीयत पहले ही खराब थी, तुम उसकी तरफ से फिक्रमंद मत हो। मैं जो तुमसे कह रहा हूँ ना वो सुनो। तुम सीधा मेरी तरफ आओ, अपने घर नहीं जाओगी। ओके? जी जी। ओके, बाय। फिजा, फिजा बेटा कुछ तो बोलो। फिजा मेरी जान, हुआ क्या है? फिजा, अरे बेटा फिजा, देखे ना। कुछ नहीं है बेटा। नहीं ना, कहाँ हो जाए, पता नहीं क्या हो गया है। मैं काम करो, जल्दी सोमी को फोन करो, देखो कहाँ है वो। मेरी समझ में बात नहीं आ रही कि अगर उन दोनों के झगड़े के वक्त वहां थी तो इसके साथ वापस क्यों नहीं आई? पता नहीं, अगर ये होश में होती तो मुझे कुछ बताती ना। मैं कॉल करती हूँ उसे। अच्छा, मैंने डॉक्टर को फोन किया है, वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। मैं इतनी देर में नमाज पढ़ लूं। ठीक है। फिजा, फिजा मेरी जान, आंखें खोलो बेटा। अरे बेटा कुछ तो बोलो। फिजा, फरजाना, फरजाना। जी बाजी। तुम इसके पास बैठो, मैं सोमी को कॉल करके आ रही हूँ। या अल्लाह। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कौन? मैं सोमी की अम्मी बात कर रही हूँ। तुम प्लीज मेरी गजाला से बात कराओ। और हाँ सुनो, गजाला से कहना कि सोमी को लेकर ना कहीं साइड पर आ जाए, मेहमानों के सामने बात ना करे। जी, मेहमान तो कोई नहीं है। क्या? गजाला की छोटी बहन की शादी थी ना? नहीं जी, उनकी छोटी बहन और उनके घर वाले तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। गजाला से बात कराओ मेरी। वो भी घर पर नहीं है, आएंगी तो बता दूंगी। ठीक है, ठीक है। सोमी ने मुझसे झूठ क्यों बोला? बाजी,
या अल्लाह खैर। बाजी क्या अल्लाह खैर, क्या हुआ फरजाना? बीबी जी तुम जाओ। क्या हुआ बेटा? हाँ ओ मेरी जान, क्यों रो रही हो? हाँ मैं बर्बाद हो गई अम्मी, सब खत्म हो गया। क्या हुआ है, बोलो ना। हुआ है से कहती थी ना कि कोई चीज है जो और कोई हमसे छुपा रहा है। मैंने बोला भी था लेकिन किसी ने मेरा नहीं सुना। अब देखिए सब बर्बाद हो गया मम्मा। अच्छा ऐसा बोलो ना। देखो तुम इस तरह से रो रही हो ना, तुम्हारे पापा अभी गए नमाज पढ़ने, अगर सुन लेंगे ना तो परेशान हो जाएंगे कि तुम फिर झगड़ा कराएंगे आलियान के साथ। मैंने आलियान से झगड़ा किया है। मैं वहां पे गई तो सो भी थी वहां पे, और फिर आलियान सोमी, आलियान क्या किया सोमी ने? अब कैसे हो गया सब? मगर आलियान टेम्परेचर तो पहले भी होता था, लेकिन ऐसे जैसे नॉर्मल बच्चों को होता है। बच्ची को निमोनिया है, हालत बहुत ज्यादा खराब है, आप इनको फौरी हॉस्पिटल लेकर जाइए। लेकिन डॉक्टर साहब सुबह तो ठीक थी, ऐसे अचानक? दिन में भी टेम्परेचर होगा, हो सकता है कम हो, मगर इस वक्त बहुत ज्यादा तेज है। आप प्लीज देर नहीं कीजिए, इनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाइए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं अभी ले जाता हूँ। ठीक, थैंक यू थैंक यू। फिजा, अपने पापा को मत बताना, खुदा का वास्ता कुछ मत बता। मम्मी तो कैसी बातें कर रही है? मेरे साथ क्या कुछ हो गया यहाँ पे? आपके भाई को ना पता चले, भाभी को ना पता चले, कैसे नहीं माता चलेगा? या साहब भी मुझ पे नासिल होने थे। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो क्या हालत होगी उनकी। मैं गौसिया को क्या जवाब दूंगी? और रजा, क्या किया आलियान ने? क्या किया सोमी ने? क्या किया सुमी ने? स्वामी, बेटा मुझे अंदाजा है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने तो आलियान से कहा था कि ये सारी बातें तुम फिजा को बता दो, बल्कि मैंने दबे अल्फाजों में तुमसे भी कहा था, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं है, अपनी ही मनमानी करते हैं। पता नहीं बेटा अब तक तुम्हारे घर में क्या हो चुका होगा, तुम्हें अंदाजा है? बीबी जान, इसलिए तो कह रही हूँ आपसे, आप चले ना साथ। आपकी बात का वो जरूर यकीन करेंगे। आप तो उनके घर रहती हैं ना, मैं तो आपके सामने ही आया जाया करती थी, तो प्लीज आप चले ना साथ घर। देखो बेटा, ना मैं उन्हें जानती हूँ तुम्हारे घर वालों को, और ना वो मुझे जानते हैं। पहले तुम ये बात आलियान से कर लो, उसने तुमसे कहा था ना कि तुम अकेले घर नहीं जाओगी। तो बीबी जान, मैं भी कब अकेले जाने का कह रही हूँ, आपको रिक्वेस्ट ही कर रही हूँ ना कि आप साथ चलें प्लीज। देखो बेटा, मेरी गवाही की तुम्हारे वालिदैन के नज़दीक कोई अहमियत नहीं होगी। ना मैं उन्हें जानती हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, और गवाही तो उसकी मानी जाती है जिसके सच्चे होने का यकीन हो।
कैसी है मोना बेटा? ठीक नहीं है, उसकी हालत खराब है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जब तक वो सही नहीं होती उसे हॉस्पिटल में रखेंगे, एडमिट कर रहे हैं उसे। इसलिए मैं वो इंतजामात करवाने जा रहा था। एक बार अपने रूम में शिफ्ट हो जाए फिर आप लोग मिल लीजिएगा उससे। आलियान, मैं घर चली जाऊं प्लीज? नहीं, तुम घर नहीं जाओगी। लेकिन तुम मेरे साथ घर जाओगी, अकेले घर नहीं जाओगी। तो आप कैसे जाएंगे? यहाँ मोना की हालत। देखो, मैं जब भी जाऊंगा ना तुम मेरे साथ जाओगी, ओके? अकेले घर नहीं जाओगी। मैं जरा आज से आंखों पे बैठ जाओ। शकीला, आप यकीन कीजिए मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं कुछ नहीं जानती। क्या जानना चाहती हो? फिजा ने बता तो दिया तुम्हें सब कुछ, और क्या जानना चाहती हो तुम? काश ये सब कुछ सुनने से पहले मैं मर गया होता। मुझे सब बदकिस्मत बाप, 2 बेटियों का बाप, उनके करतूत देखने के लिए क्यों जिंदा रह गया? देखें देखें, आप तसल्ली से मेरी बात सुने। हमें तो सिर्फ वो पता ना जो हमें फिजा ने बताया। हमें असल बात तो पता ही नहीं है ना। हमें क्या मालूम कि वहां पर क्या हुआ है। बेकार की बातें मत करो। जानती हूँ कि आप पे कयामत टूटी। मैं माँ हूं, कयामत तो मुझ में भी टूटी है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे वक्त में हम एक दूसरे का सहारा बन जाए। तुम्हारे अंदर सहारा देने की हिम्मत है, मेरे अंदर नहीं है। मैं बिल्कुल टूट फूट चुका हूं। मैं किसी को सहारा देने का काबिल नहीं रहा। हेलो, हाँ रजा, बस जल्दी से घर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। प्लीज बस देर नहीं लगाना, जल्दी आओ। तुम जब आओगे तो पता चल जाएगा। प्लीज अभी आ जाओ यहाँ पे। हाँ, मम्मी के घर। एक्सक्यूज सर, आप तीनों में से कोई एक पेशेंट के पास रुक सकता है। दरअसल डॉक्टर ने मना किया। ठीक है। सोमी, तुम बीबी जान के साथ मेरे घर जाओ, मैं मोना के पास रुकता हूँ। अगर बीबी जान को मैं अपने साथ अपने घर ले जाती तो गवाही दे देती। नो, तुम मेरे साथ अपने घर जाओगे, ठीक है? अभी बीबी जान के साथ जाओ। बीबी जान, आप जाएंगी प्लीज?
फिजा, क्या बात है, अचानक तुमने इतनी एजेंसी में मुझे बुलाया है? सब ठीक तो है? और ये तुम रो क्यों रही हो? कुछ भी ठीक नहीं है, सब बर्बाद हो गया। कुछ भी ठीक नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धोखा दिया है दोनों ने हमको, हम दोनों की जिंदगी तबाह कर दी है उन्होंने। कौन धोखा दे रहा है? किसकी बात करी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोमी और आलियान। वो दोनों छुप छुप के मिलते हैं। क्या? बेटा, अभी रोना धोना तो बंद कर दो ना। कब से रोए जा रही हो? देखो तबीयत खराब हो जाएगी। अगर आज रात घर ना गई ना तो घर में खत्म हो जाएगा। मैं क्या कर सकती हूँ बेटा? तुम ऐसा करो, अपनी माँ से बात करो। अपनी माँ से तो बात कर सकती हो ना। नहीं कर सकती बीबी जान, अम्मा से भी बात नहीं कर सकती, मैं किसी से भी बात नहीं कर सकती। फिजा ने अब तक घर में सबको बता दिया होगा, अब्बू जान को पता चल गया होगा और मेरी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अब्बू जान की, वो हार्ट पेशेंट है। मेरी गलती है बीबी जान, मेरी गलती है। मुझे फिजा को सब कुछ वक्त में बता देना चाहिए था। मुझे पता होता कि वहां जाने से ये सब कुछ होगा तो मैं कभी वहां ना जाती। तो बेटा जो होना था वो हो गया। मैं तो पहले ही कहती थी कि देखो ये बात छुपने वाली नहीं है, कभी ना कभी सामने जरूर आएगी। लेकिन जिस तरह सामने आई है ना, ये भी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं आलियान को फोन करती हूँ, मोना का पूछती हूँ वो कैसी। हेलो। हेलो आलियान, मोना कैसी है? ठीक नहीं है, बहुत तेज बुखार है उसे। या अल्लाह है। क्या हुआ? मुझे दो फोन, मेरी बात कराओ। आलियान, कैसी तबीयत है मोना की? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? बेबी जान अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है उसे। डॉक्टर्स कह रहे हैं सुबह तक अगर तबीयत ठीक ना हुई तो मजीद कुछ टेस्ट करेंगे। या अल्लाह, क्या हो गया हमारी बच्ची को? तुम कहो बेटा तो मैं हॉस्पिटल आ जाऊं? नहीं बेबी जान, रात के इस वक्त कहाँ आएंगे आप वहीं रहे सोमी के पास, उसका ख्याल रखें। वो ठीक है ना? अरे कहाँ ठीक है, रोज आ रही है, बुद्ध बनी बैठी है, कुछ भी नहीं खा पी रही है। ऐसा करो तुम ही समझाओ उसे। ये लो बात करो। हेलो सोमी, तुम अब तक रो रही हो, कुछ खाया पिया भी नहीं है। देखो प्लीज ऐसा मत करो, मैं यहाँ मोना की वजह से बहुत परेशान हूँ। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं यहाँ ध्यान नहीं दे पाऊंगा मोना पे। जी मैं खा लूंगी, आप फिक्र नहीं करें, आप मेरी फिक्र नहीं करें, आप मोना के साथ रहें। ठीक है, फिर तो जो बीबी जान कह रही है ना वो करो और कुछ खा पी लो। ठीक है, आप इधर हमारी फिक्र नहीं करें और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप बस मोना का ख्याल रखिए और मुझे प्लीज अपडेट करते रहिएगा। अच्छा सुनो, मैं कुछ मेडिसिन लेने जा रहा हूँ मोना के लिए, ठीक है? तो मैं तुम्हें खुद कॉल करूँगा। इनफैक्ट मेरी बैटरी लो है, तो अगर कोई ज़रूरी बात हो तभी कॉल करना, वरना मोबाइल ऑफ हो जाएगा। ओके?
रजा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ बात क्या है? इस टाइम मामू के घर जाने का क्या तुक है? 12 बज रहे हैं। अरे मम्मा प्लीज चले ना, मैं भी वहीं से ही आ रहा हूँ। इस वक्त आपका वहां जाना बहुत जरूरी है। या अल्लाह खैर, भाई तो ठीक है ना? नहीं, मैं कुछ पूछ रही हूँ, सब ठीक है ना वहाँ पे? मम्मा मामू बिल्कुल ठीक है, खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्लीज चले, मैं आपको रास्ते में सारी बात बता देता हूँ। मेरी जान निकली हुई है और तुम मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। मैंने आपसे कहा ना, ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं आपको रास्ते में सारी बात बता देता हूँ। प्लीज देर ना करें, प्लीज ना। अच्छा चलो। हाँ प्लीज प्लीज। सोमी का फोन बंद जा रहा है। जरूर वो ये सोच रही होगी कि मैं क्या बहाना करूं, क्या बोलूं सबसे। मैंने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ा है और देखिए कितनी ढीठ है वो। दोनों गायब है, कोई भी यहाँ नहीं आया। फिजा, मुझे तो तुम्हारी बातें सुन के हैरानगी हो रही है। अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आई हो। तुम क्या समझ रही हो वो लोग यहाँ पर आएंगे? तो क्या वो नहीं आएंगे? अरे क्यों आएंगे वो यहाँ पर? क्या लेने आएंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया है। अम्मी, इसमें आपकी भी गलती है। सोफी मुझसे सिर्फ 1 साल छोटी है, लेकिन हमेशा ये कह के कि छोटी बहन है, छोटी बहन है, आपने हमेशा उसको मुझ पे तरजीह दी है। और आज देखे मेरी अपनी बहन ने मेरे साथ क्या किया है। मेरा क्या होगा, क्या सोचा है कभी आपने ये? खुदा के लिए चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। मुझे कुछ सोचने दो। मैं अब तक समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया, क्या करूं अब मैं? आप अलियान को फोन करें, बात करें उससे। अलियान को फोन करूं? क्या कहूंगी मैं उससे? उसे रोकूंगी? उसे मैं मना करूंगी? अरे उसे रोकूं या फिर अपनी... तुम चुप कर जाओ और खुदा के लिए ये रोना धोना बंद करो। तुम्हारे पापा तक आवाज नहीं जानी चाहिए। मैं उनकी वजह से बहुत परेशान हूँ। उनकी तबीयत बहुत खराब है। खुदा ना खास्ता अगर उन्हें कुछ हो गया, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी। मैं कहीं की नहीं रहूंगी। बेटा खुदा के लिए चुप कर जाओ। पापा को कुछ ना पता चले। सोमी को मैं क्या कहूँ? अलियान को मैं फोन नहीं लगाऊंगी। बस सबके साथ अब ऐसी होंगी और मेरे साथ कैसी आप? मुझ में अभी क्या गुजर रही है अंदाजा भी है। अब बाकी सबको सोच रही है, अब मेरा नहीं सोच सकती। मम्मी सारा यहाँ आओ। जी आई। फिजा खुदा के लिए चुप कर जाओ, खामोश होके बैठी रहना। तुम्हारे पापा तक आवाज ना जाए तुम्हारी, समझ गई ना? चुप करके बैठी रहना। मैं अभी जी आ रही हूँ। ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? मामा क्यों नहीं हो सकता? आपको नहीं पता, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। अब आपको पता चला कि मैं क्यों कह रहा था ये शादी रोक दें, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से शक हो रहा था। तुम्हें शक था? क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी थी, सुनी थी? नहीं मामा, जब सोमी ने मुझसे झूठ बोला तब मुझे शक हुआ था कि ये किसी में इन्वॉल्व है और ये शादी नहीं करना चाहती। तब समझ आ रही है मुझे कि वो क्यों कह रही थी कि शादी थोड़ा और लेट कर ले, थोड़ा और डिले कर ले, क्योंकि वो शादी करना ही नहीं चाहती थी। और आपको पता है मामा, अभी जब मैं मामू के घर से निकला हूं ना, तो अभी तक वो घर नहीं पहुंची थी। बाहर में गई वो।
मुझे तो फिक्र हो रही है कि भाई अब कैसे होंगे। मम्मा, मामू की तबीयत बहुत खराब है और फिजा को मामी संभाल रही है। मामी फिजा को संभाले या मामू को, इसीलिए मैं आपको साथ लेके जा रहा हूँ ताकि आप चलकर मामू को संभाल सके। मम्मा, जो कुछ हो चुका है और जो कुछ होने जा रहा है, मुझे तो ये डर है कि कहीं मामू को कुछ ना हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसा कुछ। रज़ा, रज़ा तुम गाड़ी तो तेज चलाओ ना। अब कैसी है मेरी बेटी? बदन में बहुत दर्द हो रहा है पापा। कोई बात नहीं बेटा, अभी डॉक्टर साहब आएंगे, आपको दवा देंगे, आपका बुखार भी उतर जाएगा और आपका दर्द भी दूर हो जाएगा। अब कैसी तबीयत है बेटा? बदन में बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, आप कोई ऐसी दवा दें कि मेरा दर्द ठीक हो जाए। अभी कर देते हैं, इंजेक्शन लगेगा, उसके बाद आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगी। बेटा कुछ भी नहीं होगा, एक छोटी सी सुई चुभेगी, उसके बाद आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। पापा प्लीज। बेटा बिल्कुल कुछ नहीं होगा, आप देखना अभी आप फौरन ठीक हो जाओगी, ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हो जाओगी आप, कुछ भी नहीं होगा। आप आंखें बंद करो। पापा हो गया, पापा हो गया, ठीक है, लग गया इंजेक्शन, अब आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अब जरा बाहर मेरे साथ आ जाइए। जी डॉक्टर साहब, मैं 1 मिनट में आता हूँ। जब से आप उन्हें यहाँ लेके आए हैं, उस वक्त से जो इनकी कंडीशन है उसमें काफी बेहतरी आई है और उम्मीद है कल तक इनकी तबीयत समझ जाएगी। डॉक्टर साहब, ये कंप्लेन क्यों कर रही है? बदन में दर्द हो रहा है, क्यों? जाहिर है दर्द तो होगा, बुखार जो है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इनकी तकलीफ में कमी आएगी और हमने जो इंजेक्शन दिया है उससे इन्हें नींद आएगी। 5-6 घंटे के बाद जब जो उठेंगी तो तबीयत काफ़ी बेहतर होगी। तो इसका मतलब मैं इसे कल घर ले जा सकता हूँ? कंडीशन पे है, अगर बेहतर होगी तो जरूर ले जाइएगा, वरना रुकना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, मुझे ना थोड़ी देर के लिए घर जाना है, अगर आप अटेंडेंट से कह दे वो बच्ची को देख लें थोड़ी देर की। नो प्रॉब्लम, अब नर्स को कह दीजिएगा, वो देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्वामी, कुछ खा लो बेटा, कब तक ऐसे भूखी प्यासी बैठी रहो? नहीं बेबी जान, दिल नहीं कर रहा। हमारे घर से कोई फोन आया? पता नहीं, शायद आया भी, मैंने फोन ऑफ कर दिया। बेटा अगर आलियान ने कॉल की हो तो? वो नहीं करेंगे, मैं ही कॉल करती हूँ उन्हें। कुछ देर पहले की थी लेकिन फोन नहीं उठाया उन्होंने। हाँ फोन करो उसे और पूछो कि मुन्ना की तबीयत कैसी है, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। परेशान होने से क्या होगा बेबी जान, मैं फोन करके देखती। फोन ऑफ आ रहा है बेबी जान। मोबाइल ऑफ है? ऐसे मौके पे वो मोबाइल तो ऑफ नहीं कर सकता, वो तो इन चीजों का बहुत ख्याल रखता है। तो बहुत परेशान हो रही हूँ सोच सोच के। के परेशान होने से क्या होगा बेबी जान, बताया था उन्होंने मुझे कि बैटरी डाउन है, शायद इसलिए फोन बंद हो गया होगा। खुदा करे ऐसा ही हो, लेकिन बेटा तुम ट्राई करती रहना। बेटा चाय के साथ तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। देखो तुम्हारे यूं भूखा रहने से तो मसला हल नहीं होगा ना, जो कयामत आनी है वो तो आके रहेगी।